22 जनवरी को घर पर इस विधि से करें रामलला का प्राण प्रतिष्ठा। इन दिनों जोर शोर से अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को धूमधाम और भव्य रूप से श्री राम जी मंदिर के अंदर अपने स्थान पर विराजेंगे। श्री राम मंदिर का भक्तों को अद्भुत नज़ारा देखने का अवसर प्राप्त होगा। लोग अपने रामलला के दर्शन कर पाएंगे, उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकेंगे, राम जी का आशीर्वाद ले पाएंगे। इस अद्भुत नज़ारा और रामलला के दर्शन के लिए लाखों भक्त अयोध्या पहुंचने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई तरह के भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जबरदस्त तरीके से पिछले कई महीनों से चल रही है। 22 जनवरी का दिन हर किसी के लिए बेहद खास है। इस शुभ अवसर पर आप घर बैठे ही भगवान राम की आराधना कर सकते हैं। शास्त्रों में राम नाम की बहुत महिमा बताई गई है। प्रभु श्री राम के नाम लेने मात्र से ही जीवन की सारी सभी बाधाएं दूर हो जाती है। यदि आप अयोध्या किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच सकते हैं तो उदास होने की जरूरत नहीं। आप अपने घर पर ही श्री राम जी की पूजा आराधना प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन इस विधि से अनुसार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन घर में ही बैठकर आप किस तरह से भगवान श्री राम का आशीर्वाद पा सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पौष माह यानी जनवरी के 22 तारीख दिन सोमवार द्वादशी तिथि को चुना गया है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग जैसे कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। इन्हीं के बीच 12:29 से लेकर 12:30 तक प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। घर के मंदिर की सफाई करें। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी कि 22 जनवरी को आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें। मंदिर की छोटी बड़ी तस्वीर को साफ कपड़े से पोंछें और इसकी धूल अच्छी तरह से साफ करें। जिन मूर्तियों को स्नान कराना संभव है, जैसे धातु से बनी मूर्तियों को स्नान कराएं और साफ करें। वहीं अगर कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें पानी से स्नान नहीं कराया जा सकता, उन्हें आप साफ कपड़े से पोंछ दें। मुख्य रूप से रामलला की मूर्ति या तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें। घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा के स्थान को भी अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए ध्यान रखें कि आपको घर के हर एक कोनों की अच्छी तरह से सफाई करनी और घर के ईशान कोण को अच्छी तरह से साफ करना है। पूजा से जुड़े किसी भी अनुष्ठान के लिए आप सबसे पहले स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। जिस स्थान पर भगवान राम की तस्वीर या राम दरबार रख रहे हैं, उस जगह को गंगा जल से शुद्ध कर ले। अब उस स्थान पर एक लकड़ी का पाटा रखें और उस पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान राम की मूर्ति स्थापित करें। राम दरबार या भगवान राम की तस्वीर के साथ ही कलश की भी स्थापना करनी चाहिए। सीता जी को धरती माँ की पुत्री कहा जाता है, इसलिए कलश पूजन के बाद हमेशा धरती माँ की पूजा करनी चाहिए। पूजा की शुरुआत भगवान राम के कमल चरणों से करें। उन्हें दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद अर्पित करें। राम दरबार को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब पुष्प, रोली, अक्षत से भगवान राम की पूजा आरंभ करें। श्री राम के साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। रामलला को भोग के रूप में आप फल, मिठाई तो अर्पित करें, साथ ही आप इस दिन आटे की पंजरी, पंचामृत और खीर का भोग अवश्य लगाएं। भोग को राम जी की मूर्ति के आगे रखें और ग्रहण करने का आग्रह करें। साथ में धूप बत्ती भी जलाएं। घी के दीपक और कपूर से भगवान राम की आरती उतारें। इस विशेष दिन आप कपूर जलाएं और पूरे घर में इसका धुआं जाने दें। पूजा के दौरान आप रामाय नमः, राम भद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, सीतारामाभ्याम नमः का जाप करें। पूजन के बाद पंचामृत को प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें और प्रसाद पूरे घर के लोगों और परिवार के लोगों में वितरित करें। इसके साथ ही आप शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाएं और दिवाली की तरह खुशियां मनाएं। इस दिन संध्या काल में मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इसे प्रभु श्री राम के आगमन का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में ना रखें खंडित मूर्ति।
सबसे मुख्य बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि घर के मंदिर में आप खंडित मूर्ति ना रखें। पुरानी मूर्ति की जगह आप नई मूर्ति और स्थापित करें। श्री राम की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर नई मूर्ति खरीद कर लाएं। शुभ मुहूर्त में ही मूर्ति को मंदिर में स्थापित करें। इसके लिए अभिजीत मुहूर्त सही और बेहद शुभ होता है। आपको बता दें कि इसी समय अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मूर्ति का जलाभिषेक भी अवश्य करें। पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद ही पूजा की शुरुआत विधि और नियमानुसार शुरुआत करें। घी का दीपक नियमित जलाएं। पूजा की थाली में दीपक रखकर भगवान के सामने इस दौरान आप पूर्व दिशा में अपना मुख करके ही पूजन करें। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल माला हर दिन रात में ईश्वर शयन कराने के साथ हटा देना चाहिए और प्रतिदिन नए फूलों को माला अर्पित करना चाहिए। पूजा में हमेशा ताजे फूल ही चढ़ाएं। रंग बिरंगे फूलों से रामलला के मंदिर को सजाएं। इससे मंदिर का वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। पूजा के बाद फूल मुरझा जाए तो उन्हें हटाकर दोबारा नए फूलों से सजा दे। मंदिर में अंधेरा ना होने दे, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि यह अशुभ होता है। सुख समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद। घर में राम दरबार या भगवान राम की पूजा करने से परिवार में एकता बनी रहती है। रोजाना भगवान राम की पूजा करने से सारे संकट टल जाते हैं। जिस घर में राम नाम का जाप होता है वहाँ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। भगवान राम की हर रोज पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इससे निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मक कला में वृद्धि होती है। भगवान राम की पूजा करने से माता सीता के साथ साथ भगवान हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके उनके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और साधक के घर परिवार में सुख समृद्धि का वास बना रहता है।